बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मौसम जो है, सर्दियाँ इस वक्त अपने अब अरूज पे आ चुकी हुई हैं। लाहौर में आज सुबह से, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं रात से, लेकिन मेरी तो जब आँख खुली तो तब मैंने देखा कि बारिश हो रही है और मौसम जो है सही वाला ठंड वाला मौसम हुआ हुआ है। और आप ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्दी को इंजॉय भी करते हैं। इंजॉय ज़रूर हर मौसम को करना चाहिए। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड कि हर मौसम पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ एहतियात भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। आप जब घर से बाहर निकलें तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। गैर ज़रूरी सफ़र जब बारिश हो रही हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। धुंध वाला मौसम है, मोटरवेज़, जीटी रोड्स, रिंग रोड्स पे आप जा रहे हों और फिर शादियों का सीज़न है तो अब शादियां तो होनी है, बारात ने भी जाना है, तो किस तरीके से चीज़ें और मामलात। तो हमेशा ये असूल अपना लें कि वक्त पे बल्कि वक्त से पहले निकल जाएं। जल्दी पहुंचना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आपको अल्लाह ना करे देर हो जाए और फिर बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर शादी ब्याह के मौक़ों पे मैंने ये देखा है कि बारात जो है वो बड़ी बड़ी देर से आ रही होती। गो कि अब तो टाइमिंग्स का बड़ा एहतमाम किया गया है कि टाइम को फॉलो किया जाता है 7 to 10, लेकिन बहुत इलाकों पे नहीं भी किया जाता टाइम को फॉलो। तो जहाँ पे नहीं किया जाता तो वो बेचारे बारात का, लड़की वाले वेट करते रहते हैं, बारात आ रही होती है पता नहीं किस टाइम के ऊपर। तो प्लीज़ खुदारा यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर पार्टी का, यानी कि लड़की वालों का ख्याल रखना और लड़की वालों को लड़के वालों की ज़रूरियात का मिलजुल के आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शादी जो होती है सिर्फ एक लड़का लड़की का एक रिश्ते में बंधने का नाम नहीं है, ये दो ख़ानदानों का मिलाप है। और इन दो ख़ानदानों के मिलाप में अगर आप एक पेज पे होके चीज़ों को सोचेंगे, दूसरे के मसले को अपना मसला समझ के उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तभी फिर ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी आसानी से उन लड़का लड़की के लिए अच्छे तरीके से गुजर सकती है। अच्छा जी, बातचीत तो हो रही है। वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीज़र है पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने आपके साथ शेयर किया है। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है भाई, मेहमान बाइस से रहमत होते हैं बेशक, तो उनकी खातिर क्या करनी है उसके बारे में जानने के लिए वी हैव अ न्यू एडिशन फॉर द वीकेंड एट होम की टीम। लेट्स वेलकम, हर नेम इज़ फातिमा अकरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। फातिमा, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। वेलकम वीकेंड एट होम में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कितने मज़े की भाई प्रेजेंटेशन और सब कुछ अभी सही है, क्या बनने वाला जल्दी से बताएं। आज पोटैटो चीज़ बॉल, चिकन मखनी हांडी और है हमारे पास डिज़र्ट में है बनाना कैंडी डिलाइट और कैरेट जूस। बिल्कुल, ये फूल किस लिए? मेरे लिए जी। ये क्या है मुझे बताएं। ये जस्ट प्रेजेंटेशन गजरे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ये प्रेजेंटेशन के लिए दैट इज़ वेरी गुड, वेल डन डार्लिंग। आप करना शुरू करें, इंशाल्लाह काम थोड़ी देर में मुलाकात होती है। अच्छा, कितनी उम्दा बात है कि हमारे गेस्ट आपस में बातें करना शुरू हो गए हैं और इफ्तिखार भाई को पता है कि माइक ऑन है। अब तो जो बातें कर दी इफ्तिखार भाई का जो आपका जो आपने इंट्रो दिया है ना, मेरे साथ रात को हुआ है। सबसे पहले तो धुंध का नकदिन, ये जो धुंध है ना ये बड़ी खतरनाक है। मैंने धुंध कोई चपेट मार गया, मैंने पता नहीं लगा। नहीं, रश था ना, वो शादी का रश होता है। पहले मेरे साथ ये मसला हुआ। दूसरा ये कि जब तक लाइटें नहीं ना बंद होती, हाँ। लोग शादी हॉल से निकलते नहीं। ऐसा ही है। मैं किसी और दी बुढ़ी ले आया। ये ज्यादा आप कभी भी नहीं। खुशी का लम्हा हो जिथे लाइट पई है उथे उन्होंने पहचान ली। ख़वातीनो हज़रात, सलाम तो करने दें। ख़वातीनो हज़रात हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आपके अपने लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा और मैं कहती हूँ इनके लिए दुआएं हैं। दुआएं समेटने का हुनर ये जानते हैं, हमारे अपने हैं और इनको तारुफ की वाकई ज़रूरत नहीं, लेकिन यस ऑफिशियली टीवी पे सलाम तो करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम ऑफिशियली। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, आपकी भी सेहत अच्छी लग रही है, खाना पीना शुरू किया हुआ, कसम से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक बंदे का 35,000 रुपये खा गया। मेरा ख्याल है उसकी दुआ लगी।
روز میرے منہ تے آندا ہے. آپ نہیں کر سکتے ایسا, اس لیے وہ بات نہ کریں. خواتین و حضرات, میرے جو پہلی مہمان شخصیت جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بھی تعارف کراتے ہوئے, ناؤ شی از اے ماڈل, شی از این ایکٹریس ایز ویل, اینکر بھی ہیں. جی سوری, مجھے پینل سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں, اسلام آباد سے خاص طور پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اسلام آباد سے موسم کیسا تھا اسلام آباد کا؟ اسلام آباد کا موسم اچھا تھا, لیکن جیسے ہی میں یہاں پہنچی ساتھ بارش بھی آ گئی. تو آپ بارش لے کے آئی ہیں. آیت خان ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, دعائیں. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ پی ٹی وی کا کہ آج انہوں نے یہاں پر مجھے مدعو کیا. آپ کا شکریہ, آپ 4.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی ہیں. 4.5 نہیں سمجھتے 7 گھنٹے, کیونکہ راستے میں اتنی زیادہ فاگ تھی اور جس کی وجہ سے ٹریفک بھی بلاک تھی. اور میں جیسے بھی اب بات کری تھی کہ بندہ دیر سے پہنچے, لیکن یہ ہے کہ احتیاط کرے, کیونکہ جتنا بھی راستے میں ایکسیڈنٹس اللہ رحم کرے ہو رہے ہیں اور فاگ کی وجہ سے پھر ایمرجنسی میں لوگوں کو پہنچنا بھی پڑتا ہے, تو احتیاط ضرور کریں, کیونکہ جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ہے. میں ایک بار جی ٹی روڈ پہ 5 گھنٹے پھنسی رہی ہوں افتخار بھائی, 5 گھنٹے وہ گاڑی ٹس سے مس نہیں ہوئی, اور میں کہوں, اور میں گاڑی کا دروازہ کھول کے نکل بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ لیفٹ اور رائٹ پہ بھی بھائی جان بائک والے تھے, کوئی ریڑھی والا تھا. 5 گھنٹے ہم پھنسے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. کوئی حادثہ ہو جائے نا کسی ایک بندے کی غلطی سے, تو کتنے لوگ پریشان. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. سو احتیاط ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. Yes. اور خاص طور پہ جب موسم ہو اس طرح کا, تو یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اچھا جی, میری رائٹ جانے پہ لیکن نا وہ گفتگو ذرا لیفٹ رہے پہ اپنے ہوں تو پھر اس طرح ہوتا ہی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے پرائیویٹ چینلز کے لیے بے شمار ہوسٹنگ کا کام کرتے ہوئے, ایکٹنگ بھی انہوں نے کی ہے, اینڈ شی از ویری لائیولی اینڈ ببلی. اور جب میں فرح ہاشمی کی بات کرتی ہوں تو ہماری اپنی ہے, وی ہیو ود اس فرح ہاشمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سندس, اینڈ تھینک یو ونس اگین فار کالنگ می. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی, اب جو میری اگلی مہمان شخصیت ہیں ان کے لیے کارڈ ہم سائڈ پہ رکھیں گے. افتخار بھائی کیا کہتے ہیں آپ, ہے نا؟ پتہ کیا, وہ میں آگے بیٹھا ہوں تو وہ پہلے سے بیٹھی تھیں, اگر نہ بولتی تو کافی دیر تک میں یہ سمجھتا رہا کہ چائے والا چمچ بڑا ہے. نہیں اتنی یہ تعریف سمجھ لوں میں اس کو. نہیں اتنی سلم اور سمارٹ ہے یہ تعریف ہے بھائی, یہ تعریف یہ کہ چائے والی چمچی چھوٹی. ہاں جی, ورنہ تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہاں ویسے کچھ اپنے خیالات کا بھی تو اظہار. نہیں, آپ چاول کھانے والی چمچ تو کیا ہے. خواتین و حضرات, یہ بات چیت چلتی رہے گی, لیکن وی ہیو ود اس none other than اللہ تعالیٰ نے عارف لوہار صاحب کو بے شمار عزت سے نوازا ہے. یہ میں تو کہتی ہی ہوں, لیکن یہ آپ لوگ کہتے ہیں. عالم لوہار صاحب کی لیگیسی کو اپنے خاص انداز سے فوک موسیقی کے ساتھ فیوژن کرنا, ماڈرن موسیقی کا, یہ ہنر اور آرٹ اور فن عارف لوہار صاحب جانتے ہیں. بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج بالخصوص ویکنڈ ایٹ ہوم کے لیے خاص وقت نکالا ہے. گو کہ ان کی پرفارمنس ہے, ان کا کانسرٹ ہے فیصل آباد, انہوں نے جانا ہے, لیکن یہاں ہمارے لیے کمٹمنٹ کی تھی. وی آر ویری آنرڈ. وی ہیو ود اس none other than آپ کے اپنے عارف لوہار صاحب. آپ کے ساتھیوں کا بھی بہت بہت شکریہ. افتخار بھائی, یہ تو میں کہ تو اتنا مزہ ہے نا جی, آج کے دن کی تھکاوٹ انہوں نے اتار دی. یہ جو ساتھ تھے نا جی ریڈ کرتوں میں بچے, یہ جب میں وہاں سے آیا تو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سمجھا پی ٹی وی نے نئے جنریٹر منگوائے. اب مجھے پتہ چلا بھائی جان کے ساتھ آئے. کمال. عارف بھائی, آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. آپ نے فیصل آباد جانا ہے کانسرٹ کے لیے؟ اسی سائٹ پہ جانا ہے. اسی سائٹ پہ آپ نے جانا ہے, اور لائیو پرفارمنس آپ کی ادھر لائیو شو ہے الحمدللہ, اور پھر ماشاءاللہ ایک پورا کرو جاتا ہے ساتھ الحمدللہ, اور پھر 50 لوگ ہوتے ہیں. 50 لوگ جی. اور ابھی آپ نے چونکہ یہاں پہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, میں آپ کا شکریہ ادا پہلے کرنا چاہوں گی. نہیں, یہ میرے بابا کی سب سے بڑی جو نصیحت ہے ہاں, کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, جب کسی سے وعدہ کیا تو اسے وفا کرو. ارے واہ, کیا کہنا. ارے واہ واہ. سردیوں کا موسم ہاں جی, کیسا لگتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں بھی یہ موسم سمجھ آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ موسم بہت پسند ہے. آپ کی نظر میں یہ موسم کیسا ہے؟ ذہن میں پازیٹیوٹی رکھیں, سارے موسم بہت خوبصورت ہے, اور اس پہ فخر کیا کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ کہ میرے پاکستان کے اس دھرتی پہ سارے موسم ہیں. جو پوری دنیا میں کسی ملک میں بہت زیادہ سردی ہے, کسی میں گرمی ہے, کسی میں کچھ ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے موسم دیے ہیں. بس دل کا موسم ٹھیک رکھیں. دل کا موسم کیسے ٹھیک رکھیں, اس کی بھی کچھ ٹپس بتائیں. دل کا موسم ہے کہ سب چیزوں کو پازیٹیو دیکھیں, ہاں, مت کریں کچھ نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں,
जिंदा नहीं रहना, मरने के लिए जिंदा है। तो मरने के लिए जब बंदा इंसान जिंदा रहता है ना तो वो किसी को बुरा कहता है। सबसे बुरा अमल है किसी का दिल दुखाना। दिल मत दुखाओ। क्या फरमाया कि अगर कोई हजूम में बैठा किसी की तजलील करे और वो चाहे मजाक की शक्ल क्यों ना हो, दुरुस्त नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप याद रखें, दिल ना दुखे। दिल नायाब पार्ट है लाइफ का, आपकी ज़िंदगी में। अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, खाना ठीक है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, जागीर बहुत बड़ी है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आगे खाना पड़ा हुआ है, आप उसका लुत्फ नहीं ले रहे, दिल खुश नहीं हो रहा, आई एम सॉरी, ख़त्म हो गया सब कुछ। बिल्कुल सब नेमतें बेकार। दिल बहुत नायाब चीज़ है बिल्कुल। और इसको रखें। टूट जाता है कोई बात नहीं, इसे संभालें। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ने अशरफल मखलूक़ात क्यों पैदा की कि इसमें सारे अल्लाह ताला ने जौहर दिए हुए हैं कि दिल टूट भी जाए तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। गिर के उठें, फिर गिर के उठें, फिर गिर के उठें, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और यही तो ज़िंदगी का हुनर है जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा मजबूत होता है। इफ्तिखार भाई, हम ये देखते हैं हमारे जो कमेडियंस हैं माशाल्लाह, फिर आप हो गए, जितने भी सुहेल अहमद साहब, फिर हनी की बात हम करें, हाजी अलबेला साहब की बात करें, अमानुल्लाह साहब की बात खालिद करें, अब्बास डार साहब, बिल्कुल खालिद अब्बास डार साहब। मतलब आप लोगों की कॉमेडी की जब बात करते हैं, कॉमेडी ऐसी खूबसूरत अंदाज से कि किसी शख्स की दिल आज़ारी ना हो। हाँ। ये हुनर और आर्ट जो है मैंने बड़ा कम और मुमालिक में देखा है। जब तक आप किसी शख्स का मजाक नहीं उड़ाएंगे वो लाफ्टर नहीं आता। लेकिन हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि कॉमेडियंस ने एक बड़ी खूबसूरत अंदाज से ये बैलेंस कायम किया है। अयूब खावर साहब है ना जी, हमारे उस्तादों में से हैं, सुहेल अहमद साहब, खालिद अब्बास डार साहब, ये कहते हैं मजाक करना है, मजाक उड़ाना नहीं। वाह 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 वाह। एक लाइन जो है ना जी, उसका ख्याल रखना है हाँ हाँ कि मजाक करें, मजाक उड़ाएं ना किसी का। हाँ, क्या बात। तो मजाक बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ की मेडिसिन इजाद हुई है, लेकिन ये जो शोल्डर है ना जी, जिन्हों तीरा कहा जाता है, इसके अंदर जो नसें हैं ना जी, ये जब हार्ड हो जाएं तो इसकी मेडिसिन कोई नहीं है। उसकी मेडिसिन सिर्फ अब्रप्ट लाफ्टर ही है। सही। लाफ्टर थेरेपी जब तक नहीं ना होगी, ये शोल्डर हार्ड रहेंगे और बंदा एक दूसरे से कलाम करते हुए सख्ती से बात करेगा। बिल्कुल ठीक। सो अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम आपकी लाफ्टर थेरेपी करते रहें ताकि सब लोग रिलैक्स रहें। रिलैक्स और ख़ास तौर पे घर के अंदर बेटियां और बहनें, अम्माएं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। हमारी कोशिश थी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। बिल्कुल, अगर उनके चेहरे पे आ गई तो फिर वहां पे वो सारे घर में आ गए। इफ्तिखार भाई, ये कब आपने रियलाइज़ किया या एहसास हुआ कि आपने कॉमेडी ही करनी है? अक्सर होता है, अक्सर क्या हमेशा होता है, मर्द हजरात उनकी ख्वाहिश होती है मीडिया में आना है तो हीरो बनना है, मेन लाइमलाइट में आना है। आपने कॉमेडी क्यों चूज़ की और आपको कब एहसास हुआ, कहाँ से वो सिग्नल ग्रीन मिला कि नहीं मैं इसी काम में बेहतर हूँ? मल्ले वाले दी फैंटी दी वजह वो शरारत ऐसी करते थे ना, उससे फिर डेफिनेट फैंटी। वो मारे खा खा के ना पता चला कि भाई ये लोग जो मारते हैं हमें, बाकी लोग तो हैप्पी होते हैं हमारी शरारतों से, वो एंजॉय करते हैं। तो फिर बेहतर ये है कि भाई अल्लाह ने अगर ये सिम डाल ही दी है, अच्छा ये सिम डाल दिया, और ठीक। सिग्नल आ ही रहे हैं तो फिर इसी सिम को चला लेते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या शरारत होती थी मसलन? मैं ना जी ज़्यादातर ते घरों के कुंडे खड़काता था। मतलब सामने वाले की छत पे चला जाता, उधर से धागा डाला है, वो उनका कुंडा खड़काया, वो बंदा नहीं भाग कैसे सकते हैं, छत पे ही है, छत पे। तो वो बाहर आके इधर उधर देखा कोई बंदा नहीं आया, फिर वो अंदर चले गए। फिर इस तरह की शरारतें करते थे। यानी हमारे एरिया में ना जी एक बहुत बड़ा दरख्त था, ठीक है। तो मैंने कहा ये रात को इधर से क्यों नहीं लोग जाते, कह रहे ये दरख्त ना भारी है, यहाँ पे जिन्नात होते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कैसे उनसे मुलाकात हो सकती है, थोड़ी गपशप कर लें। उन्होंने कहा खुशबू लगाए ना फिर आते हैं। तो मैं खुशबू लगा के सारी रात उस दरख्त के ऊपर चढ़ता उतरता रहा, कोई नहीं आया।
फिर मेरे जेहन में सर वो आपसे ख्याल डर गए होंगे। नहीं, फिर नहीं डर फिर मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है मैं ही वो जिन हूँ। जिनके होंठों पे यस, सर आपको ख्याल आ गया, ये भी बड़ी बात है। मैं घर से परात लेके एक चम्मच लेके दरख्त पे रात को चढ़ गया। अच्छा, फिर मैं उधर जो लोग गुजरे हैं तो वो परात बजाता, लोग डरते। लोग डरते। कोई दूसरा तीसरा बंदा जो था ना जी, वो मलांगा आ गया, वो तो नहीं डरते किसी ठीक को। है, बिल्कुल सही। मतैर उसके पास, वो जैसे ही मैंने खटखटाई ना, वो दरख्त ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। बिल्कुल ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। परात निकल गई। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, अच्छा नहीं ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ ਫਿਰ। ये शरारतें, यही शरारतें आप देखिए जो पुराने हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट उन्होंने उस तरीके से उसको बयान किया स्टेज पे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो आज भी लेजेंडरी हैं हमारे माशाल्लाह से, जिनके इन्होंने नाम लिए हैं। ऐसे अरे भाई मैं सॉरी कथा कलामी की माफी, मुझे ना कहा जा रहा है ब्रेक है, ब्रेक आपकी भी कोई कम नहीं है शरारतें? नहीं मेरी तो बहुत ज्यादा आपकी तो ऐसी ऐसी शरारतें हैं, ब्रेक पे जाते हैं ना मल्लेदार भी हैं तो शरारतें करते हैं। मोहल्ले बिल्कुल। ब्रेक के बाद आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की बहुत ही ख़ास प्रोग्रामिंग हमेशा की तरह, लेकिन ये वो हमारे मुअज़्ज़ज़ अपने हैं मेहमान। मैं नहीं इसलिए कह रही कि ब्रेक में भी इतनी गुफ्तगू हो जाती है कि मैं बल्कि सोच रही थी कि हम अपने एग्जीक्यूटिव हेड को कहें कि ये भी शॉट्स बनना बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको ये भी दिखाया जाए कि ब्रेक में क्या गुफ्तगू हो रही होती है। अच्छा जी, खाने पीने का सिलसिला भी अभी हम थोड़ी देर में, फातिमा नई है ना हमारी शेफ़, तो हम थोड़ा सा मार्जिन इफ्तिखार भाई इनको देंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रोग्राम के एंड में खाना सर्व हो, अगले सेगमेंट तक हो जाए ज़रूर सर्व। लेकिन ऐसा भी ना हो हम कहीं कुछ बना दें तो आगे से मुंह बना लें। बनाए तो सही। आयत, अपनी फिल्म के बारे में प्लीज आप कमिंग बताइएगा साइमा जी के साथ जो आपकी आ रही जी है। मेरी इंशाल्लाह छोटी ईद पे फिल्म रिलीज हो रही है, ठीक है। इश्क़े नूर। तो उसमें साइमा नूर हैं और साथ मैं हूँ उनके। तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं मैं उनको कहूँगी ज़रूर जाएं और उसको जाके देखें। वो बेसिकली पंजाबी मूवी है। वेरी गुड। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पंजाबी को पसंद करते हैं। सारे करते हैं जी, हमारी ज़बान है, इसमें तो कोई बल्कि बात जो है। सर बनाते हैं मूवीज कोलैबोरेशन के साथ यूके में जाके, वो भी इतने मजे की पंजाबी होती है, ऐसा ही उसके है। साथ उर्दू पंजाबी मिक्स होती है। तो अभी ये चीज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी मजाक वाली, हंसी मजाक वाली चीज़ें बननी चाहिए लोगों के लिए, ताकि वही जो बात है कि डिप्रेशन से निकल के लोग थोड़ा हंसी खेल कर लें। और फिर ईद एक ऐसा त्यौहार होता है ना कि उसमें सबको छुट्टियां भी होती हैं। बल्कि मैं देखने वालों को ये कहूँगी जो मैनेज करते हैं सिनेमा की टिकट्स, कि वो इतनी रीजनेबल रखें कि ऑडियंस जाके देख सके, क्योंकि अभी वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ईद तो चले एक बहाना है कि फेस्टिवल है खुशी के लिए, ईद के अलावा भी जब फिल्म्स आती हैं तो ईद की तरह की खुशी होती है कि आप मिल बैठ के अपनों के साथ देख सकते हैं, एंजॉय फिल्म्स को कर सकते हैं। फरा, आप बताइए, नाउ यू आर वर्किंग फॉर सो मेनी प्राइवेट चैनल्स, कैसा लग रहा है होस्टिंग का तजुर्बा, लेकिन पीटीवी के साथ जो काम देखिए, किया? मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि पीटीवी के साथ जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, इट फील्स लाइक कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उसमें एक मोहब्बत वतनी आ जाती है। तो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि चाहे मैं जितने भी बड़े चैनल्स के साथ काम कर लूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स कर लूँ, कमर्शियल इवेंट्स कर लूँ, लेकिन जो मज़ा यहाँ पर पीटीवी के साथ एक ट्रांसमिशन करने का भी है, वो आई गेस कहीं पे भी नहीं हो सकता। सो आई गेस इट्स माई ऑनर कि मैं इस पीटीवी को अपनी फैमिली का हिस्सा समझती हूँ, वो भी मुझे समझती है। बिल्कुल तो ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। और पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान से तो आपको अगर सनद मिल जाए ना ट्रेनिंग की, तो फिर देन स्काई इज द लिमिट माशाल्लाह से। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आरिफ भाई, वो बात का तसलसल कायम करने के लिए मैं दोबारा से, आप और इफ्तिखार भाई कैसे मोहल्लेदार हैं? मुझे समझ नहीं आई। नहीं हम देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए प्राइड है। हाँ, मेरा इतना प्यारा आर्टिस्ट, मेरा इतना प्यारा स्टार जो है वो मेरे बिल्कुल दिल के करीब रहता है, दिल के ठीक है, और मकान के करीब रहता अच्छा अच्छा। मज़ाहिया स्टोरी है हमारी मुलाकात की। बताइए ना क्या है? पहली मुलाकात यूके में हुई। अरब भाई में यार तू घर ही नहीं आंदा, मैं क्या सर मैं आवांगा इंशाल्लाह। पहली मुलाकात। अच्छा। दूसरी मुलाकात है कज़ाफी स्टेडियम। अच्छा। यार तू आया ही नहीं। मैं क्या सर मैं आवांगा इंशाल्लाह। तीसरी मुलाकात पीटीवी, तू घर आना है कि नहीं आना? ये सही था। मैं क्या सर ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂ।
ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ कल आई अच्छा सर जी अगले दिन ना जी मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो सीढ़ियों से ना वटे आ रहे ने पत्थर मैं क्या कौन बंदा है बट मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उठते हैं मेरे पीछे ही रहते हैं अच्छा ते उतों वटे मार रहे ने मैं क्या पाए ने कि कहता मैं उधर उतरा फिर मैं आया भाई के घर वहाँ बैठ के फिर मुझे इस खानदान की सबसे ज्यादा दुआ जो है मुझे इस फैमिली की है वाह यस वाह इनके अब्बू जान की भी जी मुझे दुआ है क्योंकि कभी जीटी रोड पे ऐसा नहीं हुआ कि मैं जीटी रोड पे सफ़र कर रहा हूँ और मैं बाबा जान की कब्र पे ना दुआ करूँ जाते हुए लाजमी मैं रुकता हूँ फिर माँ जी की दुआ फिर इनके भाइयों की दुआ फिर वो मेरी बहन अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए उसकी दुआ और अब इनके जो वो 3 फूल हैं अरे मेरे तो बड़े प्यारे लाडले हैं भाई वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स अल्लाह ऐसे आपको सलामत रखे ठाकुर भाई, ये आपकी मोहब्बत है। यकीन जानिए मैं आपसे इतना लव करता हूँ, अपनी जो लेजेंड हस्तियाँ उनसे मेरा इतना प्यार है। और आप यकीन जाने एक दफ़ा सुहेल भाई का मैंने ना सुहेल अहमद साहब का एक प्ले देखा, उसमें ना वो एक बने हुए थे जो होते हैं ना दरमियाना मेल, वो उनके आ गई समझ, ठीक है। हाँ जी, तो Double action। वो करैक्टर कर रहे थे। यकीन जानिए मैं ज़ारो कतार रोना शुरू हुआ। और मैंने फौरी नंबर लिया, मेरे है वो नहीं मुझसे, मैंने कहा मैंने सुहेल साहब से बात करनी। उसी टाइम मैंने वो ड्रामा देखा। इतना देखिए जितना कर्ब, जितना ये जो लोग हंसाते हैं मोहब्बत से, हंसना जो होता है ना वो बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन हाँ देखिए हम बातें करते हैं हंसते हैं, किस बात है कि वो किसी की ज़ात की उसमें नफ़ी ना हो, बिल्कुल बस, और कोई इशू नहीं। मैं जब पैदा हुआ तो मैं छोटा सा था, मेरे अब्बा कहते हैं कि मैं मनोवर जी साहब मिलने आए चिरागा वाले मेले लाहौर में, तो उन्होंने यहाँ मुझे बिठाया हुआ था। वो छोटा जा सेब मेरे को पिया है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਐਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ। मैं सिर्फ देखिए इंज करके कि आर्टिस्ट थे ऐसे सारे जो जितने भी लेजेंडरियाँ हमारे पाकिस्तान की हैं, जिनसे इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और इसके अलावा आबद खान साहब, इसके अलावा जमील फ़खरी साहब और खालिद भट्ट साहब, इरफान खुसट साहब, अल्लाह ताला उनको तो लंबी ऐसे उम्र अता नाम फरमाए, लें तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा ऐसा ही हमारा। है। ऐसी लेजेंड हस्तियाँ, और ये तो एक इंस्पिरेशन है। रंगीला साहब जो अपने कॉमिक करके अपने चेहरे पे लोगों को हंसाते थे। अरे भाई आपकी मुलाकात तो रंगीला साहब से हुई? बिल्कुल सर, बताएं ना पहली मुलाकात। मैं सारी रात उन्हां नाल फिरदा रहा। अच्छा इधरा ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 46 ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ स्पीचलेस हो गया, मैं मुंह बंद हो गया। मैं क्या बात कैसा लगा अल्लाह की कसम, मैं पसीनी हो गया। मैं क्या अंकल ये मुझे क्या कह रहे हैं आप? यानी मैं बिल्कुल बच्चा सा था। मैंने कहा यार मुझे इतने प्यार से लेके घूम रहे हैं, मैंने कहा मुझे इधर आरफ गल हाथ पड़ के तो सारी कमिटमेंट ना करी जा रहे हैं, गड्डी 'ਚ बिठा के तो कौन है सीरियस मुंह करके। मैं कहा सर जी मैं आरफ लोहार में मैं पूरा नाम लेता ते एंड ते सीरियस बड़ा अच्छे तरीके से देख के तो बाद हा करके कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने इतने ही लाओ मैं सही साहब मैं तुहाडे जाना ही नहीं। इतनी प्यारी शख्सियत और मेरा चेहरा चूम के रोना शुरू हो गया। यानी इतने पॉजिटिव लोग अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए थे, और जो हैं वो भी जैसे खालिद अब्बास डार साहब का नाम लिया, वो तो पायनियर है मेरी जान इस धरती के, वो जिन्होंने ऐसे ऐसे सपूतों को पेश किया है। और ये अल्लाह ताला इनको आबाद शाद रखे। ये मेरी धरती का वो सरमाया है जिनको देखकर दुनिया जो है ना वो हमारे पाकिस्तान को जानती है। बिल्कुल ऐसा ही है। खालिद अब्बास डार साहब तो अब तो मेंटोर्स में से इफ्तिखार। भाई पहली मुलाकात याद है खालिद अब्बास डार साहब से? खालिद अब्बास डार साहब से हाँ महफिल थिएटर है यहाँ बिल्कुल सामने है। ठीक है।
सुहेल अहमद साहब मुझे ना जी लेकर आए तो आगे खालिद अब्बास डार साहब, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब खड़े थे। अच्छा मैंने पहली दफ़ा इनको लाइव देखा अच्छा, ठीक ठीक। तो खालिद अब्बास डार साहब ने सुहेल साहब को ऐ किनों फड़ लिया है, उन्होंने कहा जो उर्दू रोल नहीं नवाब वाला ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਵਰਗਾ ਖਾਲਿਦ ਅब्बास ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦਾ। ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਗਲੇਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਨੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ अमानुल्लाह साहब जो हैं वो थोड़े से हट के खड़े थे तो वो आए तो मैंने कहा अब मैं तेरा ड्रामा देखा है पिंडी, ए सेला तेरे नाल बड़ा प्यार करता है, ए सेल साहब वर्गे फनकार सर्दियां च पैदा होंदे ने ते पुत्र तेरे वर्गे हर सर्दियां च। हाय 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 हाय, ये पहली वो बहुत प्यारे इंसान थे। मैं जब भी सामने जाना अमानुल्लाह साहब के, वो तो यकीन जानिए मेरे अब्बा के ज़माने में उन्होंने काम किया था, तो मुझे देखना था मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया। यानी अब कभी सोचते हैं तो कहते हैं याला ये कौन सी मखलूक थी जो दुनिया में नहीं रही और जो हैं उनकी कदरें करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो अल्लाह ताला की। और वैसे तो मैं समझता हूँ कि मेरा मुल्क जो है वो ज़रखेज़ है शख्सियात से, इल्म से, ज़ुबान से, पंजाब से। हम पख्तून ना पंजाबी, सिंधी ना बलूचिस्तानी हैं, एक खुदा और एक नबी, हम सारे पाकिस्तानी हैं। हमें प्राउड है अपनी ज़ुबानों पर, हमें माण है अपनी पंजाबी ते, सानू माण है साड़ी सिंधी ते, साड़ी बलोची ते, साढ़े खैबर पख्तूनख्वा दे उत्ते, क्योंकि साड़ी जिवें उमर शरीफ मेरे नाल असी मस्ताना माही कर रहे सां, इन्ना मज़ा आ रहा है। उमर भाई का बताएं ना, उमर भाई का बताएं। ओए होए भाई उमर, मुझे ऐसे करके बड़े हैं, हम शूटिंग कर रहे हैं इकट्ठे। अच्छा एक फिल्म की, ठीक है फिल्म की, हाँ ठीक है। मैं आ गया, मैं कहा यार उमर भाई आ गए, तो मैं ऑनरेबल अगे जा रहे हैं, उन्होंने पता सी खिज खांदा है यानी ये गुस्सा कर जाता ठीक है। ते इंज आए ने सीधा, ते इंज आंदे आंदे ना ते पिछे एक बंदा ना उन्होंने जाके सलाम ले लिया मेरे लिए हाथ करके, तो मैं नाश्ता करके खलो रहा, कहता देखा अब इसने ना देखना मेरी तरफ टर्न करेगा, देखेगा। उसी टाइम मैंने ऐसे देखा, कहता इसको कहते हैं डायरेक्टर, क्यों अपने आप को कह रहे कि इसको कहते हैं डायरेक्टर। आके मैंने जफ्फी पा के कहता है अरे भाई वो काम इतना हमने किया, 3 4 5 फिल्में हमारी इकट्ठी। कोई ऐसा वाकया जो आरिफ भाई आपको याद हो उमर भाई का? ऐसा एक वाकया, तोबा तोबा तोबा, हंस हंस के बंदा लोटपोट हो बताएं जाता ना है। प्लीज। मैं उमर भाई के साथ मेरा बहुत ज़्यादा था, मैंने इंग्लैंड में शो भी हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, तो जानबूझ के मुझे शरारतें करते थे, कहते यार अभी बड़ी देर है, तो एकदम से आ गए यार तैयार नहीं होया आज, यानी मैनू अपनी पै गई। मैं क्या अच्छा उमर भाई मैं देखता हूँ तुम्हें बाद में, वो हंस हंस के डिग रहे। मैं कह यार नहीं अब ये एंट्री नहीं है यार यानी ऐसे तंग करते थे, इतना मजा आता था यार, क्या मैं क्या बताऊं। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ऐसे प्यारे आर्टिस्ट, ऐसे प्यारे मोइन अख्तर साहब, उन्होंने मुझे पेश ऐसा किया सैन फ्रांसिस्को, पाकिस्तान का ये स्टार, रांझा, मईवाल, मिर्जा, पता नहीं क्या क्या बना के मुझे उन्होंने ना पेश कर दिया स्टेज। मैं क्या अब जो होस्ट करता है ठाकुर भाई, वो बयान जो करता है वो साबित करना पड़ता है वहाँ में कि जो फरमा के गए मैं उसमें से कोई ना कोई अक्स नजर आ रहा है। मैं स्टेज पे चला गया, मेरी होश मर गई, और सिर्फ इंटरव्यू अपनी इंट्रो सुन के मैं जाके बड़ा जाबर किस्म का करके काम ते लुका इंज, मैंने नहीं पता मैं एक ना लाइन जी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਵੇ, 8-10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪਰਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ रात को आके मुझे चूमा, मुझे कहता है अबे आरिफ तू मेरा बेटा है, तू इतना प्यारा, माशाल्लाह कमाल यार तूने कमाल। ये होते हैं आर्टिस्ट। बिल्कुल। इफ्तिखार में उमर भाई, और उमर भाई की तो वालदा बजाते खुद भी जितना हमने जाना है और सुना है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना था। बहुत
मोइन अख्तर साहब को और उमर शरीफ साहब को अल्लाह रब्बे कादिरात ने 50 हज़ार GB के कार्ड लगाए हुए थे। वो घंटों बोल सकते थे तसलसल के साथ। इतने शरारती आदमी। मेकअप मैन सॉरी वो ड्रेस मास्टर आया है, उन्हें कहा तुसी मेरा 500 रुपये ਵਧਾਣਾ है कि नहीं? कहते ने नहीं। वो कहते ने मैं फिर सारे कपड़े चुक के तो चला जाऊंगा, फिर राती ड्रामा नहीं जी होना। उन्होंने कहा मैंने तेरी लोड़ है ही नहीं, मैं तेन देना 15,000 रुपया। राती मैंने 13,000 तक बंदे ने ऑफर की थी, चुक अपने कपड़े ते निकल जाए तू। 2 घंटे लगा के उसने सारे कपड़े इकट्ठे किए, गठड़ियाँ बांधी, खोती रड़ी ला के उसके ऊपर ला दे। कहने लगे अरे तू कितने चले? कहना सर तुम 500 रुपये नहीं ਵਧਾਣੇ तो मैं नहीं जाने। पागल हो गया? 20,000 रुपये तेन दे देंगे, रख वापस कपड़े। उन्हें क्या तो फिर क्यों मेरे को तुसी 2.5 घंटे तुसी वो कहना सिर्फ सफाई करानी सी पुत्र, खिल रहे कपड़े दोबारा सही करके टांग। अपना क्या नाम ले, दिलदार परवेज भट्टी। अरे मैं ना ਹਿਊਸਟਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਚੁੱਕੀ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ? ਗੁੱਜਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਜਰ ਹਿਊਸਟਨ में? ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਧਰ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੇਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। अरे क्या बात है, क्या कमाल कि तेरे में सेब चुके रे, दूध पे है तेरा दूध। बिल्कुल बिल्कुल। इफ्तिखार भाई, दिलदार परवेज भट्टी साहब के साथ मिलने का इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ सर। आपको नहीं हुआ? नहीं। मैंने बहुत काम किया, आपका तो फिर आलम मैंने बहुत साहब है। उनका उनके स्टेज शो भी बहुत किए, मैंने उनके प्रोग्राम बहुत किए। हाँ और इतनी शफीक, और मेरे उस्ताद भी, उस्ताद बिल्कुल ठीक, मेरे टीचर भी, बिल्कुल ठीक, यकीन जानिए इतनी जौली तबीयत। बिल्कुल सही। आज बैठे हुए और कॉमेडी क्या बात में ऐसी सी बात कहने के सुभान अल्लाह। बिल्कुल। आज बैठे स्पॉटलाइट पै रही है तो मैंने कहते आरिफ बड़ा सीरियस होके, आरिफ यार मैं बड़ा अच्छा इंटरटेनर हाँ, मैं घर भी सारे ਨੂੰ खुश रखा है यार, मैंने रब ने औलाद क्यों नहीं दी? अल्लाह ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ। बहुत खूबसूरत। ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, याद रखें, मोहब्बत इससे इंसान जिंदा रहता है, ऐसा ही है। इसकी आस में जिंदा रहता है। जब ये आस टूट जाए ना इंसान की तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वाह, तो मैंने इतना जीनियस आदमी जो स्पीच कर रहे हैं इंग्लिश में, तो गोरे ऐसे बैठे हुए हैं कि यार लग रहा है यार ये बंदा को ओ हो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, और ट्रांसलेट कर दिया पूरा। मैं क्या जी हुण मैंने कहते जी तुसी भी ट्रांसलेट करके सुनाना गाना, क्योंकि सारी इंग्लिश बोल गए ने। हुण मेरा गाना फेमस होया सी, छोटी उम्रे प्यार करी ना रुल जाएगी, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਲੀ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲ ਜਾਏਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੋ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਟਲ ਏਜ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਲਵ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਟਲ ਏਜ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਲਵ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਫੇਅਰ, ਨਾਓ ਯੂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਫਲਾਵਰ ਨੀ ਟੂ ਮਾਰੋ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲ ਜਾਏਂਗੀ। ਓਏ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਯਾਰ कि किस किस्म का यानी एडा फोक टाइप गाना तुम, यानी मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत इंसान को इंसान बना देती। कमाल कमाल। मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। बिल्कुल। मोहब्बत ना हुंदी ना संसार हुंदा, ना आराम हुंदे ना आज़ार हुंदा, ना मुफलसी कोई ना जरदार हुंदा, ना यूसुफ मिसरदा ना बाजार हुंदा, ना एक ऐस हुंदा ना जंगली हुंदा, ना लैला ही हुंदी ना महमली हुंदा, ये आसमान सूरज सितारे ना होंदे, ना होंदी ज़मीन ऐ नज़ारे ना होंदे। मोहब्बत के लिए तो सब कुछ बना है, हम मोहब्बत के बगैर कैसे जी सकते हैं? बिल्कुल। और आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो फिर मोहब्बत का जिक्र करते हुए उसका इजहार अपने ख़ास अंदाज से आप हैं, हम हैं और आरिफ भाई और उनकी ग्रैंड परफॉर्मेंस।
ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से मैंने आपको बताया दिस अ न्यू एडिशन। फातिमा अकरम हमारी वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर किचन के सेगमेंट की बन चुकी हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है ये शर्फ हासिल? सवाल तो पूरा करने दो भाई। आज खुशी बहुत ज्यादा हो रही है। That is very nice of you. ये कल भी आई हुई थी ऑफ एयर, मुझे तो नहीं पता था, फिर बाद में मुझे सरप्राइज दिया गया। और डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेहमान भी बड़े आला हैं और खाना भी बहुत ऐसा है। और आप ये प्रेजेंटेशन देखिए वाह। विद द कार्ड्स, दैट इज अमेजिंग। एक क्लैप हो जाए जी हमारी शेफ के लिए। अगर शॉट दिखाया जाए, ये जो कैंडी है ये बताइएगा पहले। बनाना कैंडी डिलाइट। नेक्स्ट है हमारा एपेटाइजर पोटैटो चीज बॉल, और जूस है हमारा कैरेट जूस। अच्छा, मुझे ये पोटैटो चीज बॉल्स की रेसिपी बताइएगा। जी ज़रूर। पोटैटो चीज़ बॉल में हमने पोटैटो मैश किए हैं चीज़ से। हमारे पास पेपरिका पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑर्गेनो, और हमारे पास है कोटिंग के लिए एग और ब्रेड क्रम्स। ठीक है, बिल्कुल देन सही। फॉर फ्राइंग के लिए ऑयल। ऑयल है, दैट्स इट। ऑयल डीप ऑयल में करना है? नहीं, शैलो फ्राई जस्ट। शैलो फ्राई कितनी देर के लिए करना होगा? जस्ट 5 मिनट्स। बिल्कुल सही। और मुझे ये बताइए, नॉर्मल सा फ्राई जस्ट कलर्स। अच्छा मुझे और ये बताइए कि ये आपका कैमरा इधर देखिए, और आप मुझे ये बताइए कि ये हमने सर्व किया है मेहमानों को कि नहीं किया है सर्व। बताएं जी, कैसा लगा इफ्तिखार भाई? बहुत आला, बहुत थैंक यू। बच्ची नहीं है, अब देख लें, दिल रखना है बच्ची का। बहुत आला। वाह, ये नए साल का नया ड्रिंक। वो बेचारी इतनी खुश हो रही है, अपने लिए तालियां खुद ही बजा रही है। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। अल्लाह आपको इतनी कामयाबी दे। आमीन सुबह। आयत आप बताएं, ठीक लगा ड्रिंक? ऊपर से भी ऊपर। रियली? फरा, व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए तो समझे कि मेरा खाना हो गया, इतना मजे का था। है इफ्तिखार भाई? आज मेरे कान में कह रही हैं एक और मंगा। अच्छा जी, ड्रिंक की रेसिपी बताइएगा। जी, ड्रिंक में हमने कैरेट जूस के लिए कैरेट्स लिए हैं, ऑरेंज है, और बीटरूट और ब्लैक पेपर। बिल्कुल जी। और इसको कैसे बनाया, ब्लेंड किए? ब्लेंड किए। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि हम अक्सर बात करते हैं कि हमने ना जूसेस इस्तेमाल करने सब्जियों के जूसेस ना सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, सारे फासिद मादे खारिज करते हैं, आपके लिवर के ऊपर से बोझ उठा लेते हैं। कहते हैं ना जिगर ना हो तो उसके बगैर काम मुश्किल है। तो वो आपकी बॉडी का एक किस्म का कार्बोरेटर है। उसको साफ रखने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जूसेस जो आज चॉइस की गई है, जिसमें ऑरेंजेस भी हैं, कैरेट्स भी हैं, बीटरूट भी है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि खून की कमी का जो शिकार हैं, इफ दे हैव दिस जूस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जूसेस टू हैव। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी ये लें। बस ये एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम चीज़ों को कवर करती है। तो ये जूस आप ज़रूर सुबह के नाश्ते के साथ अपना इनकॉर्पोरेट करें। इसके अलावा ABC जूस हमने बताया था, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तो आप उसको चेंज करते रह सकते हो। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार भाई ने जूस पकड़ा है, पिया है, कैसा है? नहीं, वो मेरा भी पी गए, क्योंकि खून जब उन्होंने कहा ना, इसी बात में उन्होंने ग्लास जब उठाया। उन्होंने कहा खून बनाता है, मेरा भी उठा के पी गए। मैंने खून बनाना है अपना। पहले मैंने समझा आपने अपने कोट को निचोड़ के दिया है। आपको आप ना इसी यही सोच रही थी, आप मेरे कोट को इतने गौर से क्यों संकट के देख रहे हैं? तो आपने रेसिपी बताई है तो मैंने उठाया है। अद्धा पाइंदा भी पीता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये अभी तो एपेटाइजर है, असल मुर्गी बनने वाली है। ईमान नाल। हाँ जी। अच्छा जी, मुर्गी नहीं का जी, क्यों ना? मुर्गी की रेसिपी। चिकन अचारी हांडी है ये हमारे पास। सबसे पहले बोनलेस है, उसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट, टमाटो पेस्ट, ऑनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, अचारी पाउडर, पेपरिका पाउडर, और मिक्स अचार के लिए ब्लैक पेपर, सॉल्ट, जीरा रोस्टेड। ठीक है। अच्छा, ये और क्या होगा आगे भी तो आप ही ने बताना है ना? जी, इसकी मैरिनेशन हमने सबसे पहले इसको मैरिनेट किया, देन हमने इसकी फिलिंग की है। उसके बाद हमने एक इसकी ग्रेवी रेडी कर ली है। देन ग्रेवी के अंदर हम ये मैरिनेशन को ऐड करेंगे और सर्व करेंगे इसको मिक्स करके। बिल्कुल। कितनी देर पकेगा ये? ये जस्ट 13 मिनट्स। बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे हम? देन हम सर्व करेंगे। और अगर ना पसंद आया फिर? ऐसा हो नहीं सकता। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। करना है। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। और जो ये बताइए, ये हम खाएंगे तो फिर हम बताएंगे। सॉरी, मेरे वो अभी ना करे ना, मेरी डाइट चल रही है, आपको पता अच्छा है। ठीक है, ओके। थैंक यू थैंक यू। पकड़ लिया ना फिर, क्योंकि जब मीठा आ जाए सामने तो फिर इस तरह हो जाता है। अच्छा जी, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मुझे पैनल से जब बताया जाएगा तब हम ज़रा सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और सेगमेंट का भी खास तौर पे अच्छा जी, हो गया सेगमेंट में। अब मुझे नाम बता दें सिर्फ मेरे लिए को। ओके जी, ये लाइव शो है ना, तो लाइव में फिर आगे मेरे कान में आवाज आ गई। आई है। हाँ, ईमान से। मैं तड़ा तरा ते कड्डा।
अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है 1 मिनट के लिए ज़रा रुक जाएं। अब मैं घड़ी तो हो गई हूँ, खड़े होकर मैं क्या बात करूँगी, नहीं बहुत सारी बातें। आरिफ भाई भी मौजूद है हमारे साथ, आयत भी मौजूद है, इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद है, फरा भी मौजूद है। फरा, मुझे ये बताइएगा कि खाने पीने का कितना शौक है आपको वैसे? मुझे अच्छा खाना खाने का बहुत शौक है। ये क्या बात हुई? अच्छा और जो यहाँ से नहीं मिलता। इससे क्या? बिकॉज आई बिलीव कि आप जो खा रहे हो वो इवेंचुअली आपकी बॉडी को जा रहा है ना, तो आपकी बॉडी के लिए वो चीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ये बहुत मैटर करता है। हाँ। सुबह का आगाज़ लोग मीठे से करते हैं, ये जैम, ब्रेड, ये सारी चीज़ें। आपको हमेशा नमकीन चीज़ से करनी चाहिए। तो वो है कि टेस्ट भी मुझे चाहिए लेकिन हेल्दी भी होना चाहिए। अच्छा, ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा नखरा है मुझे बच्ची में लग रहा है। अमानत चंद साहब से मैंने पूछा, मैं कहा यार असली शहद की पहचान कुछ पता है? हाँ। कहना हाँ जी। मैं क्या की कहता वो इथों लभदा ही नहीं। हाँ, ये भी है, सच सही कहे, असली शहद मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। मिलता है, अच्छा सारी जी, नेमतें मिलती हैं। अच्छा जी, ज़रा शोर कम कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। सेगमेंट की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं। अच्छा जी। टेलीफोन लाइन पे एक कॉलर मौजूद है और वो कॉलर, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने उनके साथ काम भी किया है, बहुत सारे मुख्तलिफ इवेंट्स पे मुलाकात हुई है, स्क्रीन पे देखा है काम करते हुए। वो आवाज़ बदल के आपसे बात करेंगे। आपने टर्न बाय टर्न, हम स्टार्ट आरिफ भाई से करेंगे, उनसे सवाल करके उनको पहचानने की कोशिश करनी है। थोड़ी बहुत हिंट्स मैं आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन पहले हम आगाज़ करेंगे, तो इसलिए मुझे स्टूडियो में बिल्कुल खामोशी चाहिए ताकि बेहतर तरीके से राब्ता हो सके। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपका शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आयत खान मौजूद है, इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद हैं, फरा हाशमी मौजूद हैं। सबसे पहले आरिफ लोहार साहब आपसे गुफ्तगू करके आपसे सवालात करेंगे ताकि आपको पहचान सकें। जी, मैं तो पूछ गया, अस्सलाम वालेकुम लाला। मैं समझ गया, रैम्बो तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। मैं पूछ गया, क्या बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तो हैं। बहुत प्यारी सेलिब्रिटी है हमारी, इन्हों का आईडी कार्ड नंबर मिल जाएगा? कब से आसान हो जाए। और मैं बयान नहीं कर सकता जितने प्यारे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से। और आप नाम बता देना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हुजूर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बेटे ठीक है माशाल्लाह? किसके? आपके नहीं, दो बेटियां भाई। और कैसा लकड़ दे लाटू वर्गा मुंह ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਪਾਇਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫੌਰਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿੱਪਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ख़वातीनो हज़रात, ये जो है मैं सीरियसली नहीं जानती कैसे पहचाना गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार एंड वन ऑफ माय वेरी फेवरेट, जॉन रैम्बो। बहुत सारी क्लैप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला जी की ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੌਨ ਡਬਿੰਗ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਲਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बेवकूफ बना सकते सो। मैं एक प्रोग्राम में मैंने लाले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। रैम्बो भाई एक प्रोग्राम में आरिफ लोहार साहब थे, तो मैं बिल्कुल 100 साल ਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਟੋਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਰੈਂਬੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੇਲੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आरिफ लोहार साहब मौजूद है, क्या कहेंगे? लाला जी जान है जी हमारी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की शान आन बान है, अल्लाह सलामत रखे। इतने प्यारे आदमी, इतने आर्टिस्ट तो जितने हैं वो माशाल्लाह दुनिया जानती है, लेकिन जितने बड़े इंसान, जितने बड़े भाई, जितने बड़े ये दोस्त है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। और पहले दिन जब मैं लाहौर आया था तब से लाला जी से मुलाकात हुई और आज तक इस तरह मिलते हैं कि मैं बता नहीं सकता। अल्लाह ताला ने सलामत रखे, लाला आप आबाद रहें।
अपने बच्चों की खुशियां देखे, उनके सरों पे कायम दायम रहे। आमीन आमीन सुम आमीन। इफ्तिखार ठाकुर साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता, अस्तगफार, अल्लाह माफ करे। इतना प्यारा नाम हमारे मुल्क की। मेरे स्ट्रगल दौर के साथी हैं। हाँ यही हमारी दोनों की क्या स्ट्रगल बात, इकट्ठी क्या है। बात। मेरा कंगले जमाने का दोस्त है, माशा आज भी वैसा ही है, आज भी मेरा भाई है। ऐसा ही है। और ये मैं ख़वातीनोज़ात आपको ये ज़रूर बताऊं, अफजल खान रैम्बो, हम तो रैम्बो कहते हैं, इनकी जो स्ट्रगल है ना, बड़ी struggle। उस पे अगर किताब लिखी जाए ना तो बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन हासिल हो सकती है। आप बड़ी आजी और इनकिसारी से काम लेते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि किसी दिन आप वक्त निकाल के आके वो जो आपका दौर है स्ट्रगल का, जिसकी वजह से आप मजबूत बने और जो ढारस आपने दी है कितने लोगों को रैम्बो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे, इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें और जिस ठहराव और डेकोरम के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जज़ाकल्लाह, आपको सलामत रखे। बाकी मेहमानों को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उनको तो मौका ही नहीं मिला, उनको तो मौका ही नहीं मिला आपसे सवाल करने का। पहले ही इन्होंने बता दिया, इन्होंने सस्पेंस रहने ही नहीं दिया। एक सेकंड नहीं लगाया माशाअल्लाह। ऐसा ही है, ऐसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ। थैंक यू, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा इफ्तिखार भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गेस्ट हाउस टूटी पहलवान, एब्सोल्युटली राइट। टूटी पहलवान, सन ऑफ नलका पहलवान, सन ऑफ टूवल पहलवान, कमिंग फ्रॉम गुजरानीवाला, हाँ ये उसके मेन रोल थे। हाँ ये कुछ ऐसे ड्रामे थे जिसमें सड़कें खाली हो जाती थी। Yes। हाँ जैसे कि अंधेरा उजाला, मैं समय उस्ताद मोहतरम जनाब इरफान खुसर साहब का और जमील फ़खरी साहब की याद का, और कवि खान साहब। टूटी पहलवान का जिक्र किया गया है, एक सरप्राइज है आपके लिए ख़वातीनोज़ात, आप सबकी नज़र। मुझसे पूछ रहे तुम कौन हो कोलंबो? और जी कोलंबो नहीं जी, रैम्बो, जान रैम्बो। ये जी अपने आप को पहलवान कहता है, टूटी पहलवान शरारत पाकिस्तान। जरा देखो ये तो मुझे शरारत पहलवान लगती है। शरारत पहलवान नहीं, शरारा है पाकिस्तान। ओए तुम इधर बहरे वगैरह हो? मेरा नाम है मुराद। अच्छा तो सुनो मिस्टर टंडन मुराद, बाहर देखो धूप निकली भी है। तो मुझे क्या पता निकली है नहीं निकली है, वो पता करो, तुम बहरे हो, जल्दी करो। हाय 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 हाय, बड़ी टीआईपी किस्म की धूप निकली हुई है। टीआईपी? तो ये टीआईपी धूप कौन सी होती है भाई? ये वीआईपी के लिए। अच्छा खैर, तुम कुर्सियां वगैरह बाहर निकालो। कमाल। ख़वातीनोज़ात, पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर का शाहकार गेस्ट हाउस, और इसमें सैयद शाकिर उज़ैर साहब, निसार हुसैन साहब ने डिज़ाइन किया। हाँ। मेरे वाला ये जो एपिसोड है ये इकबाल अंसारी साहब ने। क्या अच्छा इकबाल, एक क्लैप हो जाए जी क्या इकबाल कहना, अंसारी क्या साहब की। कहना? अच्छा जी, अब बाकी कहानी आप बताएं। फर्स्ट परफॉर्मेंस, पहली बारी कैमरे के सामने, और जिंदगी लग ही नहीं रहा, लग नहीं रहा। लग नहीं रहा। क्योंकि मुंह ही टूटी वर्गा सी। एक्चुअली बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट पैदा होते हैं, बिल्कुल सही। बनाए नहीं जाते। और उससे पहले जो आप बताते हैं, कई कई बार आप बाहर सोते रहे हैं फर्श के ऊपर, जो स्ट्रगल का दौर था। बड़ा स्ट्रगल का वो दौर है। सर्दियों में सर्द जगह पे सोए हुए। यहाँ ये लक्ष्मी चौक है बिल्कुल पीटीवी के करीब। यहाँ पर हमारे दोस्त थे जुली साई, ओके, वो इनके जो होटल हैं, पहले जो 8 होटल हैं, उसको ही रात 2 बजे तंदूर बंद हो जाते थे। तो सर्दियों में मैं आया था फरवरी में, तो वो तंदूर जो थे वो गर्म रहते थे सुबह तक, जब तक फजर पे दोबारा नहीं शुरू होने, तो उधर ही सोता था। उधर इस्लामाबाद में ज़्यादा सर्दी होती थी क्योंकि इस्लामाबाद में थे, तो वहाँ भी ऐसे ही ओपन एयर थिएटर के अंदर ना जी, अब थके इतने सो गए। वो जो वहाँ पे जो चौकीदार थे ना जी, हमीद साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, वो अपनी जैकेट मेरे ऊपर दे के चले गए ड्यूटी ख़त्म करके। सुबह मैं उठा तो जैकेट मेरे ऊपर, फ़ौरन मैंने पहचान ली, मैंने कहा ये उनकी है। फिर उनको ढूंढता, वो कहना राती तू मर जाना सी, उठा मैं तुम्हें इस वास्ते नहीं सकता कि तू थकया बड़ा सी। तो ज़ाहिर है इन सारी मुश्किलात के बाद 100% आसानी आ रही होती।
اور اللہ تعالیٰ کیسا کرم کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو جس عزت اور مقام سے نوازا ہے, اس کو میں ضرور آگے پروگرام میں بریک کے بعد ضرور جس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کی سعادت, حج کرنے کی سعادت اور ادھر پھر لوگوں کی مدد کرنے کا, یہ ایک اور ہی چیپٹر ہے. اور عارف بھائی کے بھی بارے میں یہ ضرور ایک اور رخ ہے ان کی شخصیت کا جو جاننا ضروری ہے. بات چیت کا تو سلسلہ جاری ہے عارف بھائی, لیکن گفتگو ایسی ہے کہ گفتگو تو چلتی رہے گی, لیکن زندگی میں ہنسنا کھیلنا بھی ہے, زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے, لیکن ہنسنا کھیلنا ہو تو اس میں انجوائمنٹ, اور انجوائمنٹ میں آپ کی پرفارمنس ہونا بہت ضروری ہے. تو بہت ساری کلیپ میں عارف لوہار صاحب. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور کیا گرینڈ آپ کو پرفارمنسز مل رہی ہیں. کانسرٹ بھائی عارف لوہار صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے بھی تالیاں ہو جائیں. اور یہ ٹیم کے ابھی چند سے افراد ہیں, ابھی تو ماشاءاللہ ٹیم میں کتنے لوگ ہیں اب تو؟ 50 لوگ ہوتے ہیں. 50 لوگ ماشاءاللہ. 50 لوگ نہیں, 50 خاندان. 50 خاندان. اور میں بعض اوقات کئی لوگ مجھے جب بلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ابھی بھی جہاں میں آج جا رہا ہوں انہوں نے کوئی پروگرام دوسرا ارینج کیا ہوا تھا کہ کوئی اور پروگرام کریں گے, لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں ان والدین کو جو کہتے ہیں کہ ہمیں عارف بھی, آپ کو عارف مل جاتا ہے, ہمیں عالم مل جاتا ہے. ارے جب عارف آتا ہے نا تو آپ کو عارف مل جاتا ہے, ہمیں عالم مل جاتا ہے. ہمیں بہت پیار آتا ہے, اور مجھے بہت پیار ہے ان لوگوں سے جو نسبت سے پیار کرتے ہیں. وہی بات کہ دل کو خوبصورت رکھیں, اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو قائم و دائم رکھے جو لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور دل کو کبھی نہ دکھائیں. یہ میرا ہاتھ جوڑ کے, مختصر زندگی ہے, بالکل مرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا, زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے. خدا را معاف کر کے جئیں, معاف کر دیں. کچھ بھی ہوا, کوئی بھی ہو گیا, یا چند دن چند سال, تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کو اتنا پیارا میں نے دیکھا ہے, پوری زندگی دیکھا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب دولت شہرت ہر چیز جو ہے وہ یہیں کی یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پیار ہے, محبت سے بولیں, پیار سے بولیں, لوگوں کو عزت دیں. لوگوں سے عزت, جب آپ عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ میرے پاکستان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے. ہم بہت محبت. میں ابھی تھوڑی دیر میں ذرا سیگمنٹ میں یاد ماضی کی طرف بڑھوں گی, کیونکہ گفتگو اس تسلسل میں جاری ہے. گو کہ ذرا وقت کم ہے, یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے. مختصراً ضرور میں آپ سے گزارش کرتے ہوئے, اور معذرت بھی وقت چونکہ افتخار بھائی اب اتنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, عمرے آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور پھر ادھر جا کے جو لوگوں کی مدد کرنا, کیا کیا کچھ ایسا ہے جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور یقین نہیں کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ جو سفر ہوتا ہے نا جی, اس کے لیے کبھی بھی مجھے یہ سوچنی, مجھے آج تک نہیں پتا کہ ٹکٹ کہاں سے ملتی ہے. میرا کوئی ٹریول ایجنٹ واقف ہی نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے چوری منیر صاحب ہیں, کوئی آئی ڈونٹ نو ہو از دس, میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ان کا واٹس ایپ کے اوپر میسج آیا, انہوں نے کہا سر میں جا رہا تھا عمرے پہ تو نہیں جا سکتا, میری وائف کی طبیعت نہیں ٹھیک, تو میں نے ٹکٹ آپ کو بھیج دیا ہے. بھائی ڈیٹ اگر چینج کرانی ہو مجھے بتا دینا, میری جگہ سے ہو کے آ جانا یار آپ. اللہ کا نظام بڑا مضبوط اور بڑا پاورفل ہے. کیا کیا واہ. وہیں سے لوگ ایسے ملے ہیں کہ پاکستان کا پہلا تھیلیسیمیا ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ, جس کے اندر ہم روبوٹ بھی یوز کریں گے. اچھا. ہم بون میرو کی طرف بڑھ رہے ہیں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے. یہ علیم ڈار فاؤنڈیشن بنانے جا رہی ہے, اور پوری دنیا سے لوگ ہمارے بازو بنے ہوئے ہیں جو اس ہاسپٹل کو بنانے جا رہے ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ وہیں سے ملتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. ایک صورت ہے صورت التکاثر, اگر آپ اس کو پڑھ لینا جی, وہ ترجمے کے ساتھ 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. میری سب دوستوں سے گزارش ہے ایک دفعہ ضرور پڑھیں کہ اللہ نے جو مال دیا ہے نا جی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں کہاں اور کس کس مقصد کے لیے خرچ کیا. وہ لوگ اگر پڑھ لیں گے سارا کچھ تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ جو 25,166 بچے ہیں پنجاب کے اندر,
ان کو 12 اور 18 دن کے اندر خون کی ضرورت ہوتی ہے. 40,000 بلڈ بیگ ہر مہینے چاہیے ہوتے ہیں. اور ہم کالج، یونیورسٹیاں، کمرشل پلازے، جم خانے یہاں پر کیمپ لگاتے ہیں اور وہاں سے ینگ بچے جو ہیں وہ ہمیں بلڈ دیتے ہیں ان بچوں کے لیے جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض ہیں. وہ سارا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ کی مدد سے چل رہا ہے اور ان لوگوں کی مدد سے چل رہا ہے جو ہمیں حج کے سفر کے دوران ملتے ہیں. ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میری پوری دنیا میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل میں ہمارا بازو بن جائیں تاکہ وہ بچے جن کے پاس ہاسپٹل تک آنے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا ان کی مدد ہو جائے. وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے، بالکل صحیح. وہ میرے بچے ہیں، وہ آپ کے بچے. بے شک. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ نیک قدم کے لیے ایک پہلا قدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے ایسے وسیلے اور اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان خود دنگ رہ جاتا ہے. تو ضرور نیک کام، اور یہ حقوق العباد ہیں، یہ ہم نے اپنی ذمہ داری ہے جو پوری کرنی ہی کرنی ہے. ہم کسی پہ احسان نہیں کریں، ہم اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ضرور یہ نیک کام، اور جتنے اور بھی لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیلپ دیم. اچھا جی عارف بھائی، مجھے کہا جا رہا ہے یاد ماضی آپ کا دیکھ لیں، اس کے بعد ایک دو سوالات تھے ذہن سے نکل نہ جائے، میں لکھ لیتی ہوں پہلے ہیں. Two legends in one frame. عطا اللہ خانی صاحب، خیل صاحب. لالا جی جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ صحت مند اور خوبصورت زندگی جیسے ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنائے رکھے. اور ایسے پیارے انسان میں نے بڑے کم زندگی میں دیکھے. بالکل. ارے بھائی یہ فلم کی شوٹ ہوگی؟ یہ جی زندگی فلم تھی. تو یہ آپ نے جب شوٹ کیا ہوگا تو عوام تو ویسے ہی پاگل ہو گئی ہوگی اس دور میں، کیونکہ میڈیا نہیں تھا یہ جو فون وغیرہ. اور اس دور میں یہ ایک چیز تھی کہ آپ کوئی شخصیت کھڑی ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے کہ یار یہ آنریبل ہے. ویسے سارے آنریبل ہیں کیونکہ ایک سے ہیں سب لوگ. لیکن اس دور میں یہ کیا تہذیب تھی کہ لوگ پیچھے ہو جاتے تھے اور اجازت لے کے آگے آتے تھے. اچھا جی. تو اس طرح ریکارڈ کرنے میں دیر تو نہیں لگی؟ ٹائم تو نہیں لگا؟ سب لوگ پیار کرتے تھے. اور لالا جی کا تو ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو زندگی دے. تو ان کا بھی بہت، ان کا ہی تو نام تھا. تو میں تو مسکین نیا آیا تھا اس فیلڈ میں، تو کوشش تھی کہ میرے باپ کا ٹاسک جو ہے میں اپنے والد کے ساتھ مرحوم نہ لگنے دوں. ویسے تو دنیا میں سب نے چلے جانا ہے، تو اولادیں اچھی وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے نشان کو قائم رکھیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ پیار دی خاطر رب نے ساری کھیڈ رچائی، پیار دی خاطر رب نے ساری کھیڈ رچائی، ایویں بندے آپس دے وچ نفرت پائی. اچا نائیں پیار دا کل عالم کہندا، تے جو بیجیں گا دنیا تے وہی وڈنا پیندا. جو انسان بوئے گا وہی کاٹے گا. بے شک. لیکن ایک چیز ہے، ڈائریکشن کو خوبصورت رکھیں، دل مت توڑیں. دل مت توڑیں، بالکل صحیح. آیت ناؤ یو ورکنگ فار فلمز. فلم لارجر دین لائف ہوتی ہے. فلمز اور پھر ٹی وی، یہ دو بڑے مختلف میڈیم ہیں. تو آپ کہاں پہ کتنا کمفرٹ، اور پھر سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، یوٹیوب چینلز بھی چل رہے ہیں، تو کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنے کا سوچا ہے یا کر رہی ہو مینیج؟ سارے ڈراماز جو ہے نا وہ لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو پتہ ہے ٹی وی دیکھنے کا بھی ٹرینڈ خاصا کم ہو گیا. لیکن فلم ایک ایسی بڑی اسکرین ہے، یعنی کہ میکسیمم بڑی اسکرین ہے جس میں ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، اور میں فلم کی دنیا کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں. بالکل صحیح. پی ٹی وی کے لیے آپ نے ہوسٹنگ بھی تو کی نا؟ جی بالکل. وہ بتائیں نا. پی ٹی وی پہ میں نے ڈراماز بھی کیے، وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی وی سے جو بندہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے وہ ایکچولی جینوئن آرٹسٹ ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم پی ٹی وی میں آتے ہیں اور یہاں کے لیے ڈراماز بھی کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ ڈراماز بھی کر رہی ہوں. بالکل. لیکن جو بڑی اسکرین کا مزہ اس کا اپنی ہی بات ہے. بالکل صحیح. فار وی آل گرون اپ واچنگ پی ٹی وی.
ایسا ہی ہم سب بڑے ہوئے ہیں. اب یہ بڑا غلط ہوگا کوئی کہے کہ جی میں نے پی ٹی وی نہیں دیکھا. تو آپ کے فیوریٹ پروگرامز کون کون سے؟ پلیز اتنے، طارق عزیز شو، اینک والا جن. اینک والا جن ہے نا؟ اینک والا جن تو ہمیشہ سے اچھا فیوریٹ اینک رہے والا گا. جن پھر سے ری شوٹ ہوا ہے. ری شوٹ ہوا ہے، لیکن جو اس کی پہلا وہ والا ہے نا اس کا، آپ کو کون سا فیوریٹ کیریکٹر ہے یہ بتاؤ نا. بل بطورین. ارے مطلب اس ٹائم پہ بھی ڈر نہیں لگتا تھا، مزہ آتا تھا دیکھ مزہ کر آتا تھا کے. نا، ہے نا. اچھا مجھے یاد ہے ڈانٹ پڑتی تھی امی سے کہ ہوم ورک نہیں ہو رہا لیکن ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا کہ ڈرامہ دیکھ لیں. افتخار بھائی آپ کا بھی فیوریٹ کیریکٹر اینک والا جن کا؟ ہاں جی وہ سارے ہی کریکٹر اچھے تھے، خاص طور پہ وہ جو میں مجھے بتاؤ میں کس کو کھاؤں، ہاں ہاں، وہ والے کریکٹر. زکوٹا جن، زکوٹا، ان کے ساتھ میں نے منا لوہری صاحب. یس یس یس، ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہوا. تو میں نے کہا یہ ویسے بھی ٹیلی ویژن کے لیے ہی بنی ہیں، یہ فلم کے لیے نہیں ہے. اسکرین بڑی ہوتی ہے نا. آپ نے نا یہ جو بیچ میں تھوڑا سا گیپ لیا تھا نا، اس میں میں نے کہا تھا پتہ نہیں اب کیا آنے والا، چلیں وہ یہ فلر دینا ضروری تھا نا. ارے بھائی آپ تو بچپن سے ہی پی ٹی وی کے کوریڈورز میں ضرور. اب بھی بچپن میں ہی ہے، ابھی بھی بچپن میں ہی ابھی ہے. آپ نے اسکرین پہ دیکھا نہیں، سیم وہ بھی سیم، یہ ایگزیکٹلی میں یہی دیکھ رہی ذرا سا بھی فرق نہیں. اچھا بچوں کی طرح. اور نا سیریس نوٹ آئے ہوئے بدلے نہیں آپ؟ کیونکہ من نہیں بدلا. دل ابھی بھی ویسا ہی ہے. یہ سیریس والی نا، یہ والی باتیں تو ہو گئی نا. نہیں میں سیریس نہیں، نہیں، پازیٹیو آدمی جو ہوتا ہے میرا نا، اللہ جانتا ہے، فرق پڑتا ہے، میں میرے گھر positivity والے سے. بھی سب لوگ جانتے ہیں میری زندگی کے جتنے پہلو بھی بدلے ہیں میں کبھی نہیں بدلا. جس نے مجھے بنایا ہے شاید اس نے بنا کے ایسا بھیج دیا. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہوئے ہم دونوں بھائی رو بھی پڑتے ہیں سم ٹائم کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے سول سے نکالا ہے کہ ہم ہر بندے کو بہت پیار سے دیکھتے ہیں. کوئی اگر برا بھی کہے نا اسے بھی پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے، میں نہیں کبھی برا نہیں مناتا ہوں. بالکل ایسا ہاں ہی. یہ بات ہے کہ اسے دعا دیتا ہوں ہاں کیونکہ میرے ہیرو جو ہیں وہ نبی پاک ہیں. میں ویسے ہی بات کروں، میرا تو فخر ہے، میں تو دل سے پیار کرتا ہوں کہ کل عالم ان سے مستفید ہوتا ہے. اس سے زیادہ نفی کیا آپ لے سکتے؟ بالکل صحیح. تو میرے مالک کا کرم ہے کہ میں پاکستان کی دھرتی پہ پیدا ہوا ہوں اور مجھے پہلی بریک جو ہے وہ میرے ملک سے ملی ہے. ایسا ہی ہے. میں کہیں باہر سے امپورٹ نہیں ہوا ہوں اور مجھے یہاں پہ فخر ہے. میں اپنے کلچر کو بیان کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر، اچھی صحت عطا فرمائے. ہنستے سب بیٹھے رہے نا، بیٹھے رہے ہنستے مسکر. یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے کہ بہنوں کے لیے، ہاں بالخصوص بیٹیوں کے لیے. یہ خالد عباس ڈار صاحب ہے، میری پہلی ملاقات ادھر ہوئی جب وہ ڈار اینڈ ڈارلنگ کا شو کرنا تھا تو جی ایم آفس میں ملاقات ہوئی. تو میں کھڑی ہوئی تو وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا نا نا پتر، بیٹیاں نہیں کھڑی ہوتی ہیں، بیٹیوں کے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، دعا ان کو دی جاتی ہے. یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے اور ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے بلکہ میری بہنیں مجھے چھیڑا کرتی تھی. یعنی میں جتنی دفعہ وہ آتی تھی نا اتنی دفعہ کھڑا ہوتا تھا. میری بڑی بہن کہتی تھی فاطمہ بس کرو، 8-10 بیٹھکاں ہو گئی. سنت بھی ہے جی، سنت بھی ہے. سنت بھی. افتخار بھائی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آیت جیتی رہیں، خوش رہیں. آمین. فرح تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. فاطمہ آپ بھی نا اتنا کھڑا کر کے اس کو ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں. فاطمہ تھینک یو سو مچ، آل دی ویری بیسٹ اینڈ ویلکم. تھینک یو سو مچ. آپ کا پیار، آپ کا پیار ہے، آپ کی دعائیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرے رب کی دی گئی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. میرے دیس تے مالکا، میرے دیس تے مالکا، صدا کردہ روی احسان. میرے دیس تے مالکا، صدا کردہ روی احسان. تیرا وسے کعبہ سونیا، میرا وسے پاکستان. ہائے ہائے ہائے. خواتین و حضرات ہماری طرف سے خدا حافظ. گرینڈ پرفارمنس جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے، عارف لوہار صاحب کی آواز میں آ جائیے گا.